नमस्ते बच्चे। आज हम देखेंगे पुनर्वीकरण माने रिवीजन। कबीर के दोहे। पद्य भाग एक। कबीर के दोहे। देखिए, पहले कबीर के बारे में हम पढ़ेंगे, बाद में पोयम पढ़ेंगे। देखिए, कबीर का जन्म काशी में हुआ था। कबीर का जन्म काशी लिखना चाहिए। कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपति ने किया था। नीरू और नीमा नामक दंपति ने कबीर का पालन पोषण किया था। बचपन से ही कबीर धर्मपरायण थे। बचपन से ही कबीर धर्मपरायण थे। उन्होंने रामानंद को अपना गुरु माना लिया। कबीर के गुरु क्या लिखना चाहिए? रामानंद। सत्संग के द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कबीर निर्गुणोपासक थे। वे ईश्वर को निराकार, निरंजन तथा सर्वव्यापी मानते थे। वे मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। आप बड़े समाज सुधारक, क्रांतिकारी कवि थे। पहले पोएटर इंट्रोडक्शन हम पढ़ना चाहिए। पोएटर के बारे में, ठीक है ना, कवि के बारे में हम जानना चाहिए। बाद में जाएंगे ये दोहे, ठीक है ना। दोहे आप अच्छी तरह पढ़िए बच्चे। माला तो कर्में फिरे जीभ फिरे मुखमाही, मनवा तो चहु दिसी फिरे ये तो सुमिरन नाही। माला तो कर्मे फिरे जीभ फिरे मुखमाही, मनवा तो चहु दिसी फिरे ये तो सुमिरन नाही। माला तो कर्मे फिरे जीभ फिरे मुखमाही, मनवा तो चहु दिसी फिरे ये तो सुमिरन नाही। दुख में सुमिरन सब करई, सुख में करई न कोई। जो सुख में सुमिरन करई, तो दुख काहे को होई। दुख में सुमिरन सब करई, सुख में करई न कोई। जो सुख में सुमिरन करई, तो दुख काहे को होई। दुख में सुमिरन सब करई, सुख में करई न कोई। जो सुख में सुमिरन करई, तो दुख काहे को होई। ये देखिए, ये दोहा, पहले दो दोहा खत्म हो गया। अभी थर्ड देखेंगे। साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो यहा बहुरी करे हो कब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो यहा बहुरी करे हो कब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो यहा बहुरी करे हो कब। और एक बार देखिए बच्चे। माला तो कर में, ठीक है ना, फिरई, जीभ फिरई मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरई ये तो सुमिरन नाही। माला तो कर में, ठीक है ना, फिरई, जीभ फिरई मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरई ये तो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरई, जीभ फिरई मुख माही, माला तो कर में फिरई, जीभ फिरई मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरई, मनवा तो चहु दिसी फिरई ये तो सुमिरन नाही।
इसी तरह पढ़िए बच्चे। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। वर्ड्स को पहले क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होया बहुरी करे हो कब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होया बहुरी करे हो कब। ये अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए बच्चे। देखिए बच्चे, आज हम देखेंगे एक बार पुनर्विकरण, क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। देखिए, कबीर ने सुमिरन के बारे में क्या क्या कहा है। सुमिरन माने भगवान को स्मरण करना, ठीक है ना। कबीर ने सुमिरन के बारे में कहा है कि सुख और दुख। देखिए बच्चे एक बार, कबीर ने सुमिरन के बारे में कहा है कि सुख और दुख दोनों समय कबीर ने सुमिरन के बारे में कहा है कि सुख और दुख दोनों समय सुमिरन करना चाहिए। कबीर ने सुमिरन के बारे में कहा है कि सुख और दुख दोनों समय सुमिरन करना चाहिए। हम दुख में भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम सुख दुख में भगवान से प्रार्थना करते हैं, सुख के समय नहीं करते हैं। सुख के समय हम सुमिरन करें तो सुख के समय हम सुमिरन करें तो दुख नहीं आएगा, ठीक है ना। सुख के समय नहीं करते हैं, सुख के समय हम सुमिरन करें तो दुख कैसे आएगा। सुख और दुख के समय क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। बाद में सुमिरन करते समय मन लगाकर प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है ना, मन लगाकर। कबीर कब और कैसे सुमिरन करने को कहते हैं। कबीर सुख और दुख में मन लगाकर भगवान को प्रार्थना करने को कहते हैं। कबीर कब और कैसे सुमिरन करने को कहते हैं। कबीर सुख और दुख में मन लगाकर भगवान को प्रार्थना करने को कहते हैं। कबीर ने समय की महिमा पर क्या कहा है। देखिए बच्चे, कबीर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कबीर ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं। कबीर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे कुटुंब को निर्वाह करने के लिए क्या चाहिए उसे दो। कबीर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे कुटुंब को निर्वाह करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या माने क्या दौलत, धन दौलत चाहिए उसे दो। उसी तरह दिए तो मेरे परिवार को आने वाले अतिथि लोग भूख भी मिटा सकता है, ठीक है ना। उसी तरह दिए तो मेरे परिवार को आने वाले अतिथि लोग भूख भी मिटा सकता है। इसी तरह बता रहे हैं। इसके बाद देखिए बच्चे, कबीर ने समय के बारे में क्या बता रहा है। समय बहुत क्या है, बहुमूल्य है। ये संसार
में हमारा जीवन निरंतर नहीं, इसलिए हम क्या करना चाहिए, आज का काम को अभी करना चाहिए, कल का काम को आज ही करना चाहिए। समय बिताए तो समय बीतने से हम कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगला सेकंड हमारा जीवन में क्या हो जाएगा हमको मालूम नहीं, ये बता रहे हैं। कबीरदास के बारे में 5 वाक्य लिखिए। देखिए बच्चे, कबीर का जन्म काशी में हुआ था। नीरू और नीमा नामक दंपति ने कबीर का पालन पोषण किया था। कबीर का जन्म लिखिए। कबीर का जन्म काशी। नीरू और नीमा नामक दंपति ने कबीर का पालन पोषण किया था। कबीर का पालन पोषण लिखकर नीरू और नीमा दंपति, ठीक है ना। बचपन से ही कबीर धर्मपरायण थे। उन्होंने रामानंद को अपने गुरु मान लिया। कबीर के गुरु रामानंद लिखिए। सत्संग के द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर निर्गुणोपासक थे। वे ईश्वर को निराकार, निरंजन तथा सर्वव्यापी मानते थे। वे मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। आप बड़े समाज सुधारक, क्रांतिकारी कवि थे। आप क्या लिखना चाहिए बच्चे, ये कबीर कैसे है, मूर्ति पूजा को नहीं मानने वाला, भगवान है लेकिन उसको क्या है, ये नाम हम बता रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या बता रहे हैं, निराकार, आकार नहीं है, शेपलेस बता रहे हैं, ठीक है ना। निराकार बता रहे हैं लेकिन भगवान है बता रहे हैं, ठीक है ना बच्चे। आप क्या करना चाहिए, क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह रिवाइज कीजिए। रिवाइज वेल बच्चे। पद्य 1 कबीर के दोहे।